बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। जो बट्टा होगा या कमीशन होगा, छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा वो सिर्फ अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता है। जो कमीशन दिया बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये हमें विशेष ध्यान रखनी है। जब कोई भी सवाल बट्टे का सवाल या छूट का कोई सवाल आता है तो जब भी जो भी दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। और हम बट्टे की दर निकालेंगे तो वो भी हम अंकित मूल्य पर ही निकालेंगे। जिस तरह हमने लाभ या हानि निकाली थी वो क्रय मूल्य पर निकाली थी, लेकिन यहाँ पर जो बट्टे की दर निकालेंगे वो क्रय मूल्य पर ना निकालेंगे, ना ही विक्रय मूल्य पर। सिर्फ जो निकलेगी दोस्तों वो अंकित मूल्य पर ही निकलेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। और जो बट्टा की दर निकाली जाएगी, रेट का, डिस्काउंट की जो रेट निकाली जाएगी, कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया, तो वो सिर्फ अंकित मूल्य पर ही निकाली जाएगी, अन्य किसी मूल्य पर नहीं निकाली जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या होगा। सबसे चलते हैं हम सबसे पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल है हमारा वो है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 75 रुपए है। यहाँ पे देखना है अंकित मूल्य 75 रुपए तथा उसे 60 रुपए में बेचा गया, यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो दोस्तों कितना होगा, 60 रुपए। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो अंकित मूल्य है वो है 75 रुपए और दूसरा है विक्रय मूल्य वो है 60 रुपए। अब इसमें पूछ रहा है कि बट्टे की दर, ये बट्टा दर कितना है, क्या कितने। सबसे पहले हम निकालेंगे, ये देखेंगे कि उसमें बट्टा कितना दिया गया है। और बट्टे निकालने के लिए बट्टा जो कितना बट्टा दिया गया उसको निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब घटा देंगे तो हमारे पास बट्टा निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य है 75 और विक्रय मूल्य 60, तो बराबर आ जाएगा 150 रुपए बट्टा। यानी कि जो बट्टा दिया गया है किसी वस्तु पर जो 75 रुपए का अंकित मूल्य था, 60 रुपए में बेची गई, तो उसमें जो बट्टा दिया गया है वो दिया गया है 15 रुपए का। अब बट्टे की दर है, दर को निकालने के लिए क्या होता है, जो उसके लिए फॉर्मूला है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो बट्टा निकाला जाता है, बट्टे की दर निकाली जाती है वो अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%, यह आता है प्रतिशत में दर निकल आती है। इस सवाल में देखेंगे यहाँ पर बट्टा निकल के आया था 15 और अंकित मूल्य था वो था हमारा 75 गुणा 100 कर दिया। काट देंगे, 25 से 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 3 को 15 से काटेंगे 5 बार और जो दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। यानी कि जो बट्टे की दर होगी, बट्टे की दर कितनी होगी, 20%। यानी कि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 75 रुपए है, उसको 60 रुपए में बेचा जाता है, तो उसकी जो बट्टे की दर आएगी वो उसका जो कमीशन होगा, यानी कि उस पर 20% का कमीशन दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये इस तरह से हम दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये शुरुआत का सवाल है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम है आपका, इस तरह ऐसे सवाल कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। रेलवे का जो ग्रुप डी होता है, एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का होता है, उसमें भी कभी कभी सवाल इस तरह के सवालों को पूछ लिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, सिर्फ बट्टा है वो अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा, बट्टे की जो दर है वो अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाएगी। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से हम आसानी से सवाल को कर देंगे। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल। दूसरा सवाल क्या है वो देखो। तो दोस्तों अगला जो प्रकार का सवाल है वो है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, उस पर 15% बट्टा दिया गया, तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। दोस्तों इसमें पूछ रहा है, यानी कि इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया है। और इस तरह के जब विक्रय मूल्य, जब अंकित मूल्य दिया गया हो और बट्टे की दर दी गई हो, उस समय विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य वो होगा अंकित मूल्य क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो बट्टा बेचा गया जो होता है, बट्टे देने के अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद जिस मूल्य पर बेचा गया है वो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो 15% जो बट्टे पर दिया गया वो 15% कम किया गया था, यानी कि अंकित मूल्य में से क्या किया गया था दोस्तों, 15% कम किया गया। तो इसमें आएगा अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100।
इस तरह से हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य निकालते हैं। यानी कि अंकित मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या होगा, जो भट्टा है उसमें से जितना भट्टा जो अंकित मूल्य है, अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जो अंकित मूल्य है उसमें से जो जितने प्रतिशत का भट्टा दिया गया उसको हम घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, अंकित मूल्य का 100 माइनस भट्टा प्रतिशत बटे 100। देखते हैं क्या होगा दोस्तों, 1200 गुणा 100 माइनस भट्टा, यानी कि 100 में से 15 घटेंगे बटे 100 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 दोनों खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 12 गुणा 85, यानी कि 100 में से जब 15 जाएंगे तो 85 बच जाएगा। तो दोस्तों जब इनका गुणा करेंगे, 12 को गुणा 5 बार करेंगे तो 6 आ गया, 12 पंजे 60 और 12 को गुणा 12 के 96 और 6 102। तो जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1020 रुपये, यही क्या होगा अपना दोस्तों विक्रय मूल्य होगा, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब विक्रय अंकित मूल्य दिया गया हो और भट्टे की दर दी गई हो, उस समय अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो अंकित मूल्य में से जो भी अंकित मूल्य का हमने प्रतिशत पढ़ा है, अंकित मूल्य का जितने भी भट्टा दिया गया उसको घटा के हम कर देंगे। हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य का, क्योंकि 100 माइनस 15 था तो 85%, ये क्या होगा हमारा 85, अगर जब प्रतिशत घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, बटे आ जाता है। इसको हम बटे प्रतिशत जो बट्टा है वो घटेगा, नीचे अपना प्रतिशत की वजह से क्या हो जाएगा, बट्टा 100 आ जाएगा, नीचे बटे में 100 आ जाएगा। तो ये अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100, ये हम ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ऐसे सवाल भी कई प्रकार आ चुके हैं, थोड़ा सा उससे पहले सवाल से थोड़ा सा बढ़ के, ये सवालों का क्रम जैसे ही सवाल बढ़ते जाएंगे जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको होता चला जाएगा। तो ये अगला सवाल क्या है वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% भट्टा देने के बाद उसे 720 रुपए में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। इस सवाल में क्या हुआ है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य और भट्टे की दर दे दी गई। विक्रय मूल्य 720 रुपये और जो भट्टे की दर है, डिस्काउंट की जो रेट है वो है 20%। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, हमें वही याद रखना है जो विक्रय मूल्य वाला था कि अंकित मूल्य का 100 माइनस भट्टा बटे 100 बराबर होता है विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला ही याद रखना है। अब ऐसी स्थिति में हम कर लिख लेते हैं कि माना जो अंकित मूल्य है वो हम x मान लेते हैं, अंकित मूल्य माना x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x गुणा 100 माइनस 20 बटे 100 बराबर 720। क्लियर दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ से आगे आप ध्यान देंगे कि क्या होगा, x को यहाँ पर रखेंगे, उधर चला जाएगा 720 गुणा 100 बटे 80, क्योंकि 100 माइनस 20 होगा 80 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी और 8 से जब 72 काटेंगे 9 बार कट जाएगा, तो दोस्तों x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 900 रुपये आ जाएगी। और x की वैल्यू को हम क्या माना था दोस्तों, हमने अंकित मूल्य माना था, तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो अगर अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य तथा भट्टे की दर दी गई है, तो भी क्या होगा, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस भट्टा बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो हम उसमें क्या करेंगे, अंकित मूल्य को x मान लेंगे और वैल्यू रखेंगे, पश्चांतरण कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप समझ रहे होंगे और मैं जो करा रहा हूँ मैथ में वो आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी
टॉपिक पर मेरी वीडियो में कोई कमी लग रही हो आपको, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो कमेंट के माध्यम से या अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हैं। मुझे आपके सुझावों का स्वागत है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल, इसी तरीके के रूप में बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बट्टे क्रमशः 20% और 30% देने के बाद उसे 4,480 रुपये में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में इस सवाल में क्या हुआ है कि एक वस्तु है जिसके अंकित मूल्य पर लगातार 2 बट्टे दिए गए हैं। पहला जो बट्टा दिया गया है वो 20% का दिया गया है, और दूसरा जो बट्टा दिया गया है वो दोस्तों 30% का दिया गया है। तो इसके बाद उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा हम देखते हैं दोस्तों। क्योंकि अंकित मूल्य पूछा गया है, बट्टे की दर दी गई है, लेकिन इसमें 2 बट्टे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार होगा तो वही हम करेंगे कि माना अंकित मूल्य है वो है x, माना अंकित मूल्य x है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, x का अब हम या तो देखो डायरेक्ट ये ऐसे या तो हम ऐसे लिखें कि 100 माइनस 20, दूसरा है 100 माइनस 30, या हम डायरेक्ट भी ऐसे भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x का 80% गुणा 70% बराबर 4,480। हम इस प्रकार भी सीधे सीधा लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे हम x गुणा 80 गुणा 70 बटे 100 गुणा 100 बराबर 4,480। x इधर रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। 4,480 100 गुणा 100 बटे 80 गुणा 70। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 इधर ये खत्म हो जाएंगी। अब हमारे पास सिर्फ बचा 4,480 गुणा 100 बटे 8 गुणा 7। अब क्या करेंगे, हम इनको काटेंगे। तो हम 8 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा दोस्तों। 8 से 8 और 5 40 और ये 4 बढ़ जाएंगे, 8 6 48 560। हम उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 8 56, ये 80 बार कट जाएगा, और हमारा जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों आ जाएगी 80 गुणा 100 करेंगे तो 8,000 रुपये। यही क्या होगा दोस्तों, अपना अंकित मूल्य होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर मूल्य होगा, आंसर होगा। अगर इस प्रकार की एक या 2 बट्टे, जब 2 बट्टे दे रखे हों तो लगातार दे रखे हों, क्रमिक दे रखे हों, तो हम क्या करेंगे उनको इस प्रकार से। अगर इसको और करना चाहें तो x गुणा 100 माइनस प्रथम बट्टा यानी कि 20 दिया गया था, गुणा 100 माइनस 30%। तो हम जब इनको ऐसे करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी, यानी कि 100 में से 20 घट जाएंगे और 100 में से इसके बाद 30 घट जाएंगे, 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना दोस्तों हम आसानी से आंसर को कोई भी क्वेश्चन है उसको इस प्रकार का क्वेश्चन को आता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन हो गए। ज्यादा वीडियो लंबी हम नहीं बनाएंगे, इतनी छोटी शॉर्ट वीडियो रखेंगे, और बाकी की जो और क्वेश्चन है वो लगभग इसमें 8 या 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में 4 ही सवाल हैं। 4 सवाल अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को जो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।